और तो अब हम ऑपरेटर की तरफ आए थे। ऑपरेटर के अंदर फिर हमने देखा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या, क्यों वर्क करते हैं, क्या उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं और किस तरह से वो यूज़ होते हैं। और इसके अंदर पहले हमने देखा था एक एग्जांपल के थ्रू के ऑपरेटर होते क्या हैं। फिर हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखा था, जिनमें पहली टाइप हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर की थी। और अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने फिर देखा था कि जो न्यूमेरिक हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो एट दिस स्टेज अगर आप कोई यूज़र से इनपुट लेकर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हमने देखा था शॉर्ट हैंड फॉर्म देखी थी, किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म के थ्रू अपने वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं न्यूमेरिक, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से हमारे पास वर्क करते हैं। और इसके अंदर हमने देखा था डबल इक्वल साइन और ट्रिपल इक्वल साइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ग्रेटर देन लेस देन के साइंस हमने देखे, नॉट इक्वल टू का साइन हमने देखा था, साइनिंग कन्वेंशन देखी थी किस तरह से वर्क करती है। तो आई थिंक हमारा पहला वीक यहीं तक था। इनमें से आप में से कोई क्वेश्चन किसी का अब तक बूट कैंप से रिलेटेड या जो भी हमने अब तक पढ़ा है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, या अगर आपके कोई फ्यूचर से कोई क्वेश्चन है कि रोड मैप वगैरह के हवाले से, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीक हमारा आएगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हमारे पास टॉपिक्स तब तक इकट्ठे हो चुके होंगे, क्योंकि जो आने वाला वीक है इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हर दिन जो वीडियोस होंगी वो दो दो ही अपलोड होंगी, लेकिन ये होगा कि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स हैं वो एडवांस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और अब जब एडवांस की तरफ हमारे कॉन्सेप्ट्स जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली जो Q&A सेशन वगैरह होंगे उसके अंदर एक तो हम कोशिश रहेगी कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था फिलहाल इस Q&A सेशन का। और दूसरी चीज़ ये भी होगी कि जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर फिर आप लोगों की प्रैक्टिस जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी और क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक तो अगर कोई बेसिक आपके पास बेसिक लेवल पे भी कोई अगर आपके पास कोई परेशानी आती है तो पूछते जाएं अभी साथ साथ। बाद में फिर ये ना हो कि आप पूछें कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है या असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सो कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं हमारे फर्स्ट वीक के अंदर से, या जो भी हमने अब तक कवर किया जितना कुछ भी था उसमें से। मैं एडिटर की तरफ जाकर हम दोबारा एक छोटी सी प्रैक्टिस कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। ये कनकैटिनेशन जो थी ना उसकी थोड़ा सा समझा दें फिर से। चलें सही है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एडिटर की तरफ हम जाते हैं। और आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस हाँ सर। जी। हो रही है। ऑलराइट, मैं ये अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो मेरा है ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ तो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हमने ये चेक किया था। तो आज हम करते हैं, हम अपने स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर भी चेक करते हैं कि हमारा वर्क करता है या नहीं वर्क करता। सो हम यहाँ पर, आपने कॉन्केटिनेशन का क्वेश्चन किया था तो मैं सबसे पहले पहले यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ कि वेरिएबल हमारे पास बनता कैसे है। तो वॉर का कीवर्ड मैंने यूज़ किया, और जो मैंने वेरिएबल की कन्वेंशन देखी थी वहाँ पे मैं लेट से कोई कह देता हूँ कि नेम, और यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ नेम अपना। अब अगर मैं चाहता हूँ, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम स्टोर किया और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ अपने फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। तो मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पर स्टोर कर दिया और मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ और लास्ट नेम के नाम से। अब इनकी कॉन्केटिनेशन हमारे पास किस तरह से होगी, मैं यहाँ पर वॉर नेम करता हूँ। और अब कॉन्केटिनेशन के लिए क्या करते थे हम लोग, दो स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन जब भी हमने करनी है तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर अब वेरिएबल्स को लिख देता हूँ, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ देखी थी कि अगर हम अपने कंटेनर्स के अंदर वैल्यूज़ को जब स्टोर करते हैं तो हम उन कंटेनर्स को फिर यूज़ करते हैं, ना कि हम स्टैटिक वैल्यूज़ को यूज़ करें डायनामिक बनाने के लिए। क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप सीखेंगे तो उसके अंदर ये बात याद रखिएगा, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अपने कोड को कोशिश किया करें डायनामिक बनाया करें, जितना हो सके उसको डायनामिक बनाएं, क्योंकि स्टैटिक कोड जो है वो क्लाइंट को नहीं चाहिए होता, उसको डायनामिक चीज़ चाहिए होती है कि जहाँ पर यूज़र फंक्शनैलिटी इनेबल्ड हो। तो हमने वेरिएबल बना लिया, अब इसके अंदर यूज़र फंक्शनैलिटी इनेबल हो गई।
किस तरह से इनेबल हुई, मैं अगर इसके अंदर चेंज करूंगा, यहाँ पर जाकर मैं मुजम्मिल की जगह पे कोई और चीज़ टाइप कर लूंगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं प्लस करता हूँ। अब यहाँ पर आप जो है सपोज कर लें कि यहाँ पर फर्स्ट नेम नहीं है, ये फर्स्ट नेम की जगह पर क्या है, मुजम्मिल है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैं अब लास्ट नेम भी लिख देता हूँ। अब जब मैंने ये चीज़ लिख ली, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर इसको कर देता हूँ अलर्ट कर देता हूँ लेट से, और अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पर वेरिएबल अपना टाइप कर दूंगा जो मेरा वेरिएबल था। मैं अब उसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं index.js की HTML की फ़ाइल को कॉपी पाथ करके हम लोग जाकर ब्राउज़र में अपने चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर इस वक्त जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पर रन नहीं हो रही, उसको मैं देख लेता हूँ। index.js हम करते हैं, यहाँ पर मैं इसकी टाइप जो है वो दे देता हूँ टेक्स्ट। ये सर index.js जो है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है मुजम्मिल इरशाद यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखें स्पेस वगैरह भी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो कॉन्केटिनेशन किया हमने उसमें स्पेस उसकी बताई नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लेट से कोई स्पेस अपनी देना चाहता हूँ, या कोई और चीज़, कोई स्ट्रिंग भी अगर मैं देना चाहता हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है, मैंने प्लस के जो साइन है वो क्या करते हैं, वो आपकी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। अगर कोई नंबर्स हैं तो डिजिट्स को आपस में ऐड कर देंगे, 2 + 2 4 कर देंगे। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई चीज़, स्ट्रिंग की डेटा टाइप अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, तो उसको वो मिला देंगे। अब यहाँ पर मैंने स्पेस का एक दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो स्पेस को भी काउंट करना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास भी एक बेसिक कॉन्केटिनेशन वर्क करती है। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग अगर हम देख रही हो, अब मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग का सारा कॉन्केटिनेशन किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब 22 पेस्ट कर देता हूँ, अभी देखें इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है। तो हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग के साथ कोई भी चीज़ अगर आप अटैच करेंगे तो वो उसकी जो डेटा टाइप होगी उसको वो कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देखें उसने 22 को जो है इसके साथ अटैच कर दिया। अभी ये मुजम्मिल इरशाद यहाँ पर 22 के साथ शो होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं करता हूँ, तो अब देखते हैं हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए अब भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब उसने उस पूरे की जब डेटा टाइप उसने जो उसके पास वैल्यू आ रही है उसकी जब डेटा टाइप वो चेक कर रहा है, तो उसको यहाँ पर सारे जितने भी हैं वो सब स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं। क्यों, अब देखिए ना हमारे पास जितने भी साइन है वो क्या है, प्लस के हैं। तो वो कैसे एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट नेम पहले ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ पर उसने स्पेस ऐड की, स्पेस के बाद उसने लास्ट नेम ऐड किया। अब लास्ट नेम ऐड किया तो ये मुजम्मिल इरशाद यहाँ पर बन गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब उसने उसके बाद +22 ऐड किया तो +22 कहाँ गया, वो भी स्ट्रिंग की डेटा टाइप के अंदर आ गया। अब जब वो 16 की तरफ गया तो उसको 16 से पहले जितना भी कुछ भी था वो सब कंबाइन होकर एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल रहा है। इसलिए वो यहाँ पर जो है वो 22 + 16 जो है उसको वो एक साथ सम अप नहीं कर रहा, बल्कि एक साथ शो कर रहा है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो हम अपने index.js की फाइल के अंदर भी कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करके index.js के अंदर प्लेस कर देंगे, और यहाँ पर हम जस्ट बात बता देंगे उसका SRC के थ्रू। SRC का टैग आप किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया था। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करूँ दोनों चीज़ों को और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँ, तो मेरे पास वही रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। वही चीज़ आ रही है मेरे पास, कोई चेंज नहीं है। तो आप कहीं पर भी अपनी index.js की फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जो हम देख रहे थे यहाँ पर। और मैंने वो जो वैल्यूज़ थे उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके यूज़ किया, ताकि आप लोग भी इसी तरह ही करें कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करके यूज़ किया करें, ना कि आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करें। अगर जो हमारे पास नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, बूट कैंप से रिलेटेड है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, या HTML CSS से रिलेटेड है। कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इनका डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर दें फिर से। ओके, तो अलर्ट को भी मैं यहाँ रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर कंसोल और लॉग भी लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं नेम ही पास कर देता हूँ, और साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर देता हूँ।
अब जब हम कोई चीज़ चाहते हैं कि हमारे ब्राउज़र में शो हो, वेब पेज के अंदर शो हो, जो हमारे पास वाइट स्क्रीन होती है ब्राउज़र के अंदर, उसके अंदर शो हो, तो उसके लिए हम कंसोलर लॉग यूज़ करते हैं। मैं ओके करता हूँ। मेरे पास जहाँ पर देखिए ऊपर मुज़म्मिल इरशाद शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब यूजुअली होता क्या है, जब आप जावास्क्रिप्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं या जब जावास्क्रिप्ट पे जब भी काम कर रहे होते हैं, तो आप जो आपका जो आउटपुट होता है उसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर नहीं देखते। हाँ, बहुत कम, बहुत कुछ ऐसे होते हैं आउटपुट जिनको हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज के अंदर देखें, लेकिन यूजुअली जो क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं, वो इंस्पेक्ट में जाकर और यहाँ पर जो कंसोलर लॉग होता है हमारे पास डेवलपर कंसोल के अंदर, स्क्रीन आपको विजिबल है ना ब्राउज़र की? मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही? हेलो? कट गई थी थोड़ी सी। अब ठीक है मेरी आवाज़? अब ठीक है। ओके। तो ब्राउज़र की स्क्रीन मेरी आप लोगों को विजिबल है या कोई और स्क्रीन पर मैं इस वक्त शो हो रही है आपको? ये विजिबल है, दोनों ओके, विजिबल है। सही। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर मुज़म्मिल इरशाद जो हमारे पास वेब पेज के अंदर शो हो रहा है, लेकिन कंसोल में क्या हो रहा है हमारे पास, ये चीज़ यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का कंसोल हमें प्रोवाइड किया जाता है डेवलपर कंसोल के अंदर इंस्पेक्ट करने के बाद, वहाँ पर हमें ये चीज़ मिल रही है। अब फ़र्क इसमें क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद आपको नहीं पता चल रहा कि ये आपका कहाँ पर किस लाइन पर आपने ये चीज़ प्रिंट करवाई थी, लेकिन जब आप कंसोल में जाते हैं तो आपको वो वहाँ पर फाइल का नेम और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा होता है कि ये किस जगह पर आपने प्रिंट करवाया था। अब डॉक्यूमेंट डॉट राउट राइट और इसके अंदर और क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पर देखिए अगर कोई हमारा एरर आता है, वो एरर हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं बता पाएगा, लेकिन हम जब कंसोलर लॉग करेंगे तो वो चीज़ हमें कंसोलर लॉग के अंदर डिस्प्ले होगी कि आपका यहाँ पर एरर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अब ये वेरिएबल हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, लेकिन हमें वहाँ पर पता भी नहीं चल रहा कि हमें क्यों नहीं मिल रही। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट मैं कंसोलर लॉग के अंदर देखूँ, जहाँ पर मैंने कंसोलर लॉग प्रिंट करवाया था, वहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि जो हमने एन ए एम किया था, नेम के स्पेलिंग जो हमने गलत लिखे थे, वो यहाँ पर वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है, यानी कि वो वेरिएबल हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो इस वजह से हम जो है कंसोलर लॉग अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं कंसोलर लॉग जो है, ताकि हम अपने एरर्स वगैरह को देख सकें अपने डेवलपर कंसोल के अंदर, या जो भी उसका आउटपुट आ रहा है उसको इन डेप्थ हम लोग उसको विजुलाइज कर सकें, उसकी टेस्टिंग कर सकें। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो इसलिए कम यूज़ करते हैं। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का है तो पूछ लें, फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीक हम फ्राइडे सैटरडे को अपना सेशन रखेंगे, तब तक हम कॉन्टीन्यूसली अपनी वीडियोस को जो है अपलोड करते जाएंगे, एक सीक्वेंस में अपलोड करेंगे। आप वो दिन की वही वीडियो प्रैक्टिस कीजिएगा, दैट्स इनफ, उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये है कि वो जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके अंदर आप फिर अपने पिछले जो आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे आप उनको लाजमी देखिएगा, उसके साथ मैनिपुलेट वगैरह कीजिएगा, ऐड कीजिएगा उन कॉन्सेप्ट्स को, ताकि एक सिंक्रोनाइज वे में आप पूरे की पूरी जावास्क्रिप्ट पर प्रैक्टिस करते रहें। जस्ट उस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को ना मत प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर फिर आप जितना भी हमारा तब तक अच्छा खासा हम लोग कवर कर चुके होंगे, तो आपका सब कुछ वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन होंगे आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम मज़ीद एडवांस की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे जो है हमारे लेक्चर्स भी टफ होते जाएंगे। तो जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलती जाती हैं साथ साथ, या जो भी चीज़ आपकी बुक जो आपको मैंने मेंशन की है, वो बुक आप लाजमी रीड कीजिएगा। अगर आप बुक रीड नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे। बुक के अंदर एक्सरसाइज हैं, उन एक्सरसाइज के अंदर जो है बड़े अच्छी उन्होंने एक्सरसाइज बनाई हुई है, वो अगर आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे उस चैप्टर की तो वो इजीली आप ग्रैब कर लेंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट्स। तो वो जो बुक के एक्सरसाइज के हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप लाजमी प्रैक्टिस किया करें। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन। ऑल राइट एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। फिर हम अपने नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, नेक्स्ट हमारे 2 सेशंस होंगे और अल्लाह देन वी विल सी कि क्या किस तरह से वर्किंग होती है इसकी। अल्लाह हाफिज़।